गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बीकॉम फर्स्ट ईयर के सिलेबस को डिस्कस किया था कि ना हमारे पास बेटा ना यहाँ टोटल सिक्स आप लोगों के लिए एलिमेंट्स पेपर हैं, जिसमें आपका कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 2 प्रैक्टिकल पेपर है, 4 थ्योरी पेपर है जिसमें आपका मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ, बिजनेस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स हम लोग रीड करेंगे। हमने ये भी कहा था कि 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं। हमने कहा था कि 2 मार्क्स के आप लोगों के बेटा 5 क्वेश्चंस रहेंगे, तो 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो 20 मार्क्स यहाँ से होगा। 4 मार्क्स के हम लोगों ने गए थे 5 क्वेश्चन, तो 20 मार्क्स यहाँ से, और 20 मार्क्स के बेटा ना आप लोगों के 3 क्वेश्चन, तो 60 मार्क्स यहाँ से रहेंगे। ये टोटल 100 मार्क्स आप लोगों के लिए रहेगा। 2 प्रैक्टिकल हमने प्रिपेयर करना है और उसी का हमारे लिए कोचिंग रहेगा, मेन 2 का, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। अभी हमने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को शुरू किया था। डेली आप एक नोटबुक बना लें। हम लोग यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, तो एक नोटबुक अलग से बन जानी चाहिए जिसमें हम लोग सारा कंटेंट करेंगे। मार्केट में बीकॉम फर्स्ट ईयर की स्टैटिस्टिक्स की बुक जरूर परचेज कर लें, क्योंकि उसी बुक से हम लोग बेटा ना यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो हम लोग ना सिर्फ इस पार्ट की स्टडी नहीं करेंगे। बहुत से इंस्टीट्यूट्स पर लो फीस वगैरह लेकर क्या किया जाता है कि कोर्स करवा दिया जाता है, लेकिन उस कोर्स में आपको सिर्फ बेटा ये वाला पार्ट पूरा होता है, और आप जज करेंगे कि ये पार्ट हमारे एग्जाम का सिर्फ 60% पार्ट ही है। बहुत मस्ट होता है यहाँ पर कि आप लोगों को ना ये वाला पार्ट भी अच्छे से कवर हो, क्योंकि ये 40% मार्क्स ही ये देगा। हम लोग सिर्फ ये वाला पार्ट ही कंप्लीट नहीं करेंगे, हम लोगों ना ये वाला पार्ट भी कंप्लीट करेंगे, ताकि आप लोगों के टोटल 100 मार्क्स अच्छे से कवर हो। और उसके बाद 7 to 8 ईयर्स के पेपर भी हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे, ताकि आपको एक पूरा वे पता चले पेपर किस वे का आता है, हमें सोल्व कैसे करना है, क्या क्या पैटर्न हमारे लिए रहता है। सबसे बड़ा इशू बीकॉम में ये रहता है ना कि यहाँ पर आप एग्जाम जब देंगे ना, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, सेकेंड ईयर वालों के सामने ये इशू नहीं आता, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो जाता है फर्स्ट ईयर के साथ। आप लोगों का सीधा ईयरली पेपर होता है, यहाँ सीधा ईयरली पेपर होना, कोई हाफ ईयरली या टेस्ट वगैरह जैसे सिचुएशन से नहीं रहती। तो आप जब पहली बार पेपर देने बैठते हो, वही ईयरली में बैठते हो, आपको फिर जज होता है यार पेपर पैटर्न ऐसा है, हमने तो सिर्फ बड़े बड़े 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन ही प्रिपेयर करें, अब छोटे क्वेश्चन कैसे करें। तो वो इश्यूज से बचने के लिए हम लोग हर एक वे का, हर छोटे छोटे पॉइंट का, इसीलिए मैंने वो छोटे छोटे चैप्टर्स भी यहाँ प्रैक्टिकली डाले हैं, जिनके कि आप लोगों के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिकल आते हैं। इसके अलावा इनमें थ्योरी भी आ सकती है, तो आपको एक अलग से बुक मिलेगी। उस बुक में ना बेटा मैंने सारे थ्योरी क्वेश्चंस लिख रखे हैं, जो जो क्वेश्चंस हमारे लिए बन सकते हैं, वो बुक अपने को प्रिपेयर करनी है। तो 2 मार्क्स 4 मार्क्स में कुछ दो चार थ्योरी क्वेश्चन होंगे, तो वो उस बुक से हमारे लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। मतलब हमारा मोटो यहाँ सिर्फ पास होना नहीं होगा, हमारा मोटो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स लाना रहेगा। 100 आउट ऑफ 100 आप लोग कवर कर सकते हो। तो बिजनेस स्टडीज जो मैं आप स्टैटिस्टिक्स जो मैं आपको करा रहा हूँ ना बेटा, उसमें मैंने खुद ने बीकॉम फर्स्ट ईयर में 99% मार्क्स लिए थे। तो वो जो मार्क्स मैंने लिए हैं, वही मार्क्स बेटा मैं आप लोगों को लेकर देना चाहूंगा, कि आप फुल आउट ऑफ फुल 100 आउट ऑफ 100 को गेन कर पाए। तो हमारा टारगेट उसी वे में स्टडी करने का रहेगा। हम लोग यहाँ पर ये भी बोला था कि बेटा हमारा सिलेबस 3 यूनिटों में डिवाइड है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड। हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, लिंक वाइज, ऐसा नहीं कभी कहीं से पढ़ लिया कभी कहीं से पढ़ लिया, उससे आप लोग कुछ भी कवर नहीं कर पाओगे। तो हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा बेटा, वो रहेगा टेबुलेशन। सबसे फर्स्ट टॉपिक, एक न्यू नोटबुक बना ले, और उस न्यू नोटबुक में बेटा आप हेडिंग डालें टेबुलेशन। देखिए, ये भी नहीं कहा जा सकता कि क्लासेस कब से अलाउ हो हमारे लिए फेस टू फेस। तो तब तक हम लोग अच्छे से बेटा इन ऑनलाइन क्लासेस से ही अपने कोर्सेज को कवर करते चले। जब फेस टू फेस खुलेगा, तो आप लोग आराम से बेटा वहाँ से हम लोग वापस से जो हो जाएंगे उनके रिवीजन कर पाएंगे, और एक्स्ट्रा स्टडी जो बच जाएंगे उनको कर पाएंगे। साथ ही में क्लासेस आपको अवेलेबल रहेगी इन रिकॉर्ड वे में भी। ऐसा नहीं कि लाइव चल रही, आज देखा मैटर खत्म फिर वापस नहीं देख सकते, रिकॉर्डेड वे में रहेगी। तो आपको जब भी कोई टॉपिक भी रीड करना है, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपके लिए रहेगा कि आप आराम से उस टॉपिक को बेटा कभी भी वापस से देखकर कवर कर सकते हैं। तो टॉपिक है बेटा हमारे लिए टेबुलेशन। टेबुलेशन का वेटेज बेटा ना 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए रहता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से आ सकता है। 20 मार्क्स का पैटर्न यहाँ नहीं है, इसलिए कई जगह नहीं स्टडी करवाया जाता है, पर हम स्टडी करेंगे, क्योंकि बेटा 4 मार्क्स भी अपने लिए वैल्यूएबल रहता है। अब टेबुलेशन जनरली होता तो इतना सा है कि जब भी आप डेटा को ना बेटा रो एंड कॉलम्स में शो करते हैं, रो एंड, तो उससे ना हम लोग टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबुलेशन हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। रो एंड कॉलम्स इन द सेंस,
आपने अपनी मार्कशीट को देखा होगा, उस मार्कशीट में इस तरीके से बेटा ना एक रो एंड कॉलम्स होते हैं। ये तो जानते ही होंगे बेटा कि ये जो हॉरिजॉन्टल है ये हमारे लिए रोज है और ये जो है बेटा वो हमारे लिए कॉलम्स है। तो रो एंड कॉलम में जब भी आप अपने डेटा को शो करेंगे तो उस प्रेजेंटेशन को हम लोग टेबुलेशन बोलते हैं। हमारे एग्जाम में ना बेटा 4 मार्क्स का 2 कैटेगरी के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन में कोई कंडीशन दे रखी होगी जिसमें ना आप लोगों को जस्ट फॉर्मेट ऑफ टेबल बनाना रहता है, सिर्फ टेबल का फॉर्मेट ही आपको बनाना होता है, उसमें कुछ लिखना नहीं, मतलब ऐसा फॉर्मेट बनाना है उसको कुछ भरना नहीं है। और एक क्वेश्चन में ना बेटा आपको फॉर्मेट ऑफ टेबल भी बनाना है, उसके बाद कुछ डेटा अपने को दे रखे होंगे जो डेटा अपने को उसमें फिल भी करने हैं। तो दो तरीके में से किसी भी एक वे का आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। एक फॉर्मेट ऑफ टेबल बनाकर सिर्फ छोड़ना है, 4 मार्क्स लेना है। एक फॉर्मेट बनाना भी है और बेटा उसमें आपको डेटा फिल भी करना है। हम दोनों कैटेगरी को वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहले उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे जिसमें अपने को सिर्फ फॉर्मेट बनाना है, मतलब उसको कुछ भरना नहीं है। और सेकंड उस कैटेगरी को स्टडी करेंगे जिसमें आपको फॉर्मेट भी बनाना है और उसके बाद उसमें डेटा भी फिल करना है। तो हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन रिक्वेस्ट करूंगा एक नोटबुक बनाते चले, मेरे साथ ही बेटा लिखते चले हर एक कंटेंट को। तो टेबुलेशन में हम लोगों को ना टेबल बनाने के फॉर्मेट को स्टडी करने हैं। बेटा ना ऐसा दुनिया में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि टेबल कैसे बनाई जाए। अगर ऐसा कोई रूल होता तो बहुत इजी होता, मैं आपको जस्ट ना बेटा वन बाय वन लिख देता कि ये रूल्स फॉलो कर कर आप टेबल बना लेंगे। पर ऐसा नहीं है। टेबल बनाने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन दुनिया भर में टेबल बनाते वक्त कुछ जो बेसिक पॉइंट काम में लिए जाते हैं ना, उनको मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आज आप लोगों को यहाँ सिखा रहा हूँ। हम उन बेसिक रूल्स बने हुए नहीं किसी किताबों में, मगर दुनिया में यूज किए जाते हैं, उन रूल्स को हम लोग कंसीडर करते हुए टेबल बनाना यहाँ सीख रहे हैं। फिर कल से हम लोग बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर कोई थ्योरी नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है, सिर्फ आपको वे सीखना है। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपके स्कूल के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्लास के अकॉर्डिंग शो करो। 9th क्लास में कितने स्टूडेंट है, 10th में कितने हैं, 12th में कितने, 11th में कितने और 12th में कितने हैं। ये एक एग्जांपल है कि एक स्कूल में बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बेटा उनके डिफरेंट क्लासेस के अकॉर्डिंग एक टेबल में शो करने के लिए एक टेबल का फॉर्मेट बनाओ। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये नोट करना इसी वे में ना बेटा। हमने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल नंबर लिखा जाता है, ध्यान रखना। ये ब्लैंक छोड़ना है। टेबल नंबर मतलब पहला दूसरा तीसरा हर एक टेबल को नंबर दिया जाता है। टेबल नंबर लेने के बाद बेटा आपको ब्लैंक छोड़ना है, क्योंकि अपने हर क्वेश्चन की तो एक ही टेबल होगी ना। हम क्या करेंगे उसके बाद एक इसको टाइटल देंगे किस चीज के लिए टेबल बना रहे हैं। शोइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9th 10th 11th एंड 12th। इसको दिखाने के लिए हम लोग एक टेबल बना रहे हैं। तो सिंपल सा सर, यहाँ क्वेश्चन में तो बहुत इजीली हमारे लिए ना, मैं वन बाय वन थोड़ा टफ लेता चलूंगा, वन बाय वन सिखा रहा हूँ आपको। तो हम अब टेबल बना देंगे उसमें सिंपल सा आप लोगों के लिए रो एंड कॉलम बनेंगे। क्या क्या बनेंगे उसको देखो, कुछ नहीं सर, अपने को क्लास लेने हैं 4 और उसमें हम लोगों को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शो करने हैं। अगेन बोल रहा हूँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है ना, इसलिए अपने को विद एग्जांपल जिस जिस कैटेगरी के क्वेश्चंस हमारे पास हैं उस कैटेगरी के क्वेश्चन वाइज बेटा अपने को यहाँ पर सीखना है। चलो अब देखो क्या करेंगे। यहाँ मैं ना हेडिंग दे सकता हूँ जिसमें मैं क्लास लिख दूं 9th 10th 11th और 12th क्लास, और यहाँ मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख सकता हूँ। बस ये आपकी एक टेबल बन गई बेटा। फिर हम चाहें ना तो यहाँ हम लोग टोटल लिख देंगे, या आप लोगों का क्वेश्चन भी पूरा हो गया। जस्ट इतना सा, हाँ ऐसा ही करना है बेटा। एक टेबल बनानी है, मेरे को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो करना था अलग अलग क्लास के हिसाब से, मैंने क्लास को लिया और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लेते हुए एक फॉर्मेट मैंने बना दिया। ये टेबल बेटा मेरे लिए कंप्लीट हो गया। अब लेवल थोड़ा बढ़ाते चलते हैं। मान लें मेरे पास एग्जाम्पल अब ऐसे हैं,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को उनके क्लास के अकॉर्डिंग, और क्लास सिर्फ दो ही है मेरे लिए, 11th एंड 12th, और इस 11th 12th को उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शो करना है। तीन सब्जेक्ट, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। एक टेबल बनाओ, क्वेश्चन में लाइन लिखा हुआ है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो करो 11th एंड 12th क्लास के, उनकी उनकी फैकल्टी के अकॉर्डिंग, उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि आर्ट्स में कितने हैं, साइंस में कितने हैं और कॉमर्स में कितने हैं। ध्यान दो मेरी बात को, पीछे वाले एग्जाम्पल में सिर्फ एक ही बेस था, क्लास। पर यहां अगर आप ध्यान देंगे ना बेटा, अब अगर आप ध्यान देंगे तो इस एग्जाम्पल में हमारे लिए दो बेस है सर, एक है मेरे लिए क्लास और एक है बेटा मेरे लिए उनका सब्जेक्ट। दो बेसिस पर मुझे शो करना है, क्लास के बेसिस पर और सब्जेक्ट के बेसिस पर। हम क्या करेंगे, अगर दो चीजें हैं बेटा तो हमें ये डिसाइड करना होगा, किसी भी एक को रो में लेना है और किसी भी एक को कॉलम में लेना है। समझ रहे हो रो क्या है और कॉलम क्या है? ये रो है, ये बेटा हमारे लिए रो है ना, ये रो है, और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का बना था ना, ये बेटा हमारे लिए कॉलम है। दो चीजें हैं तो हमें डिसाइड करना होगा कि किसी एक को तो रो में लेना है और किसी एक को कॉलम में लेना है। किसको रो में किसको कॉलम में लें, ध्यान से रूल सीखना। जो चीज के कंटेंट ज्यादा है, सर क्लास में सिर्फ दो ही कंटेंट है, 11th एंड 12th, और सब्जेक्ट में ज्यादा कंटेंट है, तो जिसके ज्यादा कंटेंट है ना उससे हमेशा आप लोग रो में शो करेंगे, और जिसके कम कंटेंट है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है बट बेटर रहता है, और जिसके कम कंटेंट है, क्लास के कम कंटेंट है, तो उससे हम लोग कॉलम में लेंगे। समझना आप, देखो टेबल, इस केस में अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो मैं कैसे बनाता। फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल नंबर, फिर टाइटल showing number of students of class 11th and 12th according to their subject, उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये सर कैसे बना रहे हो, ये भी वन बाय वन प्रैक्टिस कर 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 क्वेश्चन से ग्रिप हो जाता है, ऐसा कोई खास टॉपिक नहीं रहता है। अब देखो सर, ये तो डिसाइड हो गया, हम क्लास को कॉलम में लेंगे क्योंकि क्लास के छोटे पार्टी, और सब्जेक्ट को हम लोग रो में लेंगे। तो फॉर्मेट बना रहा हूं मैं, देखो टेबल का, बनाते चलना ना बेटा, एग्जाम्पल सारे नोट करते चलना प्रॉपर वे में। सिर्फ टाइम पास के लिए वीडियो देखते हुए स्टडी मत करना, अपने को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, इस मोटो के साथ स्टडी करना। इस सब्जेक्ट के लिए बना रहा हूँ, तीन सब्जेक्ट हैं, एक अपन टोटल और लगा देंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में अपने को 11th एंड 12th को शो करना है, यह आप लोगों के लिए फॉर्मेट बन जाएगा। अभी देखते चलना, मैं यहां सब्जेक्ट की हेडिंग डाल दूंगा, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। यहां मैं हेडिंग डाल दूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11th 12th। ये आपका फॉर्मेट बन गया बेटा। मैं एक टोटल इधर और लगा सकता हूँ, इधर एक टोटल ले सकते हैं, वो टोटल ये शो करेगा 11th में तीनों स्ट्रीम को मिलाकर कितने स्टूडेंट्स हैं, 12th में तीनों स्ट्रीम को मिलाकर कितने स्टूडेंट्स, और एक हम चाहें तो ना यहाँ भी टोटल लगा सकते हैं। ये टोटल क्या शो करेगी, आर्ट्स में 11th और 12th को मिलाकर टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, साइंस में 11th 12th को मिलाकर टोटल कितने हैं, कॉमर्स में 11th 12th को मिलाकर कितने स्टूडेंट। फॉर्मेट समझ में आया बेटा आपको? ऐसा ब्लैंक टेबल बनाना है, 4 मार्क्स आप लोगों को गेन करना है। अगेन बोल रहा हूँ, मेरे पास दुनिया में ऐसे कोई रूल नहीं है जिनको लिख लगा मैं कह दूं कि बस याद रख लो ऐसा टेबल बनाना है। जो वे है ना, उन वे को मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को यहाँ शो कर रहा हूँ। आई थिंक समझ में आया होगा हमारे लिए क्या होगा ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल लो, इससे और क्लियर करूँ। अब मैं कहूँ कि मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो करो, क्लास है मेरे लिए 11th 12th, तीन सब्जेक्ट, आर्ट्स,
साइंस, कॉमर्स एंड उनके सेक्स के हिसाब से कि उनमें से बॉयज और गर्ल्स। समझो सर, यहाँ तो एक ही चीज थी तो कोई बड़ा इश्यू नहीं था, हमने उसको ना यहाँ पर रो में लिखा दिया, मैटर खत्म हो गया। सर यहाँ दो चीजें थी तो अपने एक को रो में लिखा दिया सब्जेक्ट को, और क्लास को हमने कॉलम में दिखा दिया। पर सर अब मेरे पास यहाँ पर तो तीन चीजें हैं, ध्यान देना, तीन चीजें हैं सर, क्लास भी है, सब्जेक्ट भी है और सेक्स भी है। सर तीन चीजें हैं तो क्या करेंगे? दो ही तो चीजें होती है, एक रो होता है एक कॉलम होता है, दो हैं तो सर ने कहा था एक को रो में दिखा देना एक को कॉलम में दिखा देना, मैटर खत्म हो जाएगा। बट सर यहाँ तो तीन चीजें हैं, क्लास भी है, सब्जेक्ट भी है और सेक्स के अकॉर्डिंग भी दिखाना है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर आप लोग ना बेटा किसी एक को रो में लेंगे, किसी एक को कॉलम में लेंगे और किसी एक को सब कॉलम में लेंगे। ये क्या हुआ सर? अगेन बोल रहा हूं, किसी एक को रो में लेंगे, किसी एक को कॉलम में लेंगे, किसी एक को सब कॉलम में लेंगे। जिसके सबसे ज्यादा कंटेंट है उसको रो में लोगे। बोलो सबसे ज्यादा कंटेंट किसके हैं? तो सर ना हमारे लिए सबसे ज्यादा कंटेंट यहाँ पर बोलूं तो मेरे पास सर सबसे ज्यादा कंटेंट यहाँ पर ना सब्जेक्ट के हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है बेटा उससे तो हम लोग यहाँ पर रो में लेंगे। फिर मेरे पास क्लास एंड सेक्स बचा, दो ही चीजें बची, किसी एक को बेटा हम लोग यहाँ पर कॉलम में लेंगे और किसी एक को सब कॉलम में लेंगे। सर किसको कॉलम में और किसको सब कॉलम में? तो फिर रूल होता है जिसके ज्यादा कंटेंट है वो कॉलम में ले लो, बाकी को सब कॉलम में। सर यहाँ तो दोनों ही दो दो ही हैं तो कोई इश्यू नहीं है, क्लास भी दो ही है, क्लास सेक्स भी दो ही है ना, पार्टीशन। किसी को भी बेटा आप कॉलम में ले सकते हो और किसी को भी आप लोग सब कॉलम में ले सकते हो। तो तीन चीजें बेसिस पर मुझे दिखाना है, क्लास के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या करूंगा, किसी भी एक को कॉलम पर, किसी भी एक को सब कॉलम पर, किसी भी एक को रो में ले लूंगा। तो देखिए क्या किया जाएगा। सबसे पहला टेबल नंबर, टेबल नंबर, फिर टाइटल दोगे शोइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स of class 11th and 12th according to their subject and sex। इन दो बेसिस पर हम लोग शो कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पार्ट सब्जेक्ट के थे तो हम लोग सब्जेक्ट को बेटा रो में लेंगे। ऐसा कोई हार्ड नहीं है बेटा, सिर्फ 4 मार्क्स के कंटेंट पर आता है। एक नॉर्मल टेबल बनानी पड़ती है, मैं तो सिर्फ रूल्स कुछ एग्जांपल्स के साथ सिखा रहा हूँ ताकि मैं कल जब क्वेश्चन करूँ तो आप कंफ्यूज ना हो कि सर ने ये क्यों किया, ये क्यों किया। तो देखो मैं पहले डाल देता हूँ हेडिंग भी, सब्जेक्ट में यहाँ ले रहा हूँ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, और एक हम चाहें तो यहाँ नीचे टोटल लगा देंगे। सब्जेक्ट तो आ गया सर, ठीक है। अब मेरे पास दो ही चीजें बची, क्लास और सेक्स। किसी को भी कॉलम में और किसी को भी सब कॉलम में दिखा सकते हो, तो फिर वो क्या वे होता है वो मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लेंगे एक बार, अब देखना बेटा तरीका ध्यान से, और इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने शो करना है। मान लीजिए मान ले यहाँ पर ना बेटा मैंने, अब यहाँ पर ये कॉलम बने, ये कॉलम बने बेटा दो क्लास के। मान लीजिए एक 11th का बनाया और एक मैंने 12th का बनाया। 11th 12th, पिक्चर खत्म नहीं हुई है सर, सब्जेक्ट आ गया, क्लास आ गया, सेक्स के अकॉर्डिंग दिखाना बाकी है। तो फिर हम लोग ना इसके और पार्टीशन कर देंगे, दैट इज कॉल्ड सब कॉलम। इनको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? सब कॉलम हम लोग इनको बोलेंगे। और इन सब कॉलम में हम लोग यहां शो करेंगे
बॉयज, गर्ल्स, बॉयज, गर्ल्स, और अब आपका ये टेबल खत्म हो जाएगा। ये आपका टेबल बन गया पूरा कंप्लीटली। अभी अपन ने ब्लैंक टेबल ही बनाया है, ब्लैंक टेबल ही बनाया है। अब क्या होगा ना, क्वेश्चन में कुछ डेटा भी दे रखे होंगे अपने को धीरे धीरे, तो वो जो डेटा दे रखे होंगे उन्हें हम लोगों को इस टेबल में फिल करना रहेगा। ये आपका क्वेश्चन आई थिंक समझ में आया होगा। एक सिंगल ये तो कोई काम का है नहीं, सिर्फ ऐसे ही बताया था मैंने। दो ही चीजें हैं, तो एक को रो में ले लो, एक को कॉलम में ले लो। जो ज्यादा है वो रो में, जो कम है वो कॉलम में ले लो। सर दो से ज्यादा है तो जो सबसे ज्यादा पार्ट है जिसके ना, उसको ले लो आप रो में, उससे उससे कम वालों को ले लो बेटा आप कॉलम में, और फिर उससे कम वालों को आप लोग ले लो सब कॉलम में, और ये आप लोगों की टेबल बन जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे फिनिश करते हैं, और फिर हम लोग कल से बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो करना है। क्लास है 11th एंड 12th और उनके सेक्स के अकॉर्डिंग शो करो, बॉयज एंड गर्ल्स। क्या करोगे सर? दो ही तो चीजें हैं, तो किसी को भी रो में ले लो, किसी को भी कॉलम में ले लो, और दोनों ही दो ही हैं। ज्यादा पार्ट तो है नहीं, जिसके ज्यादा होते हैं वो रो में लेते हैं, तो या तो दोनों ही दो ही हैं, तो किसी को भी रो में ले सकते हो। क्लास ऊपर और सिक्स साइड में, या सिक्स ऊपर और क्लास साइड में, किसी भी वे में लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो टेबल नंबर showing number of students according to their class and sex। फॉर्मेट बनाए, क्या बनेगा? दोनों ही दो ही है ना बेटा, तो किसी को भी किधर भी ले सकते हैं। ये मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूं, फॉर्मेट क्लास यहां ले लो, बोले 11th 12th, और एक मैंने यहाँ ले लिया। यहाँ लिख दो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जरूर लिखें यहाँ, और फिर यहाँ पर बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, और एक चाहे तो आप इधर भी टोटल लगा दें, उससे पता चल जाएगा 11th में टोटल कितने, 12th में टोटल कितने। या आप लोगों इसमें अपने इधर साइड में टोटल नहीं लगाई, बहुत सारे पार्टीशन आप चाहें तो अलग से लगा भी सकते हैं, बट इट्स ओके। बहुत ज्यादा पार्टीशन है तो नहीं भी लगाएं तो चलता है। सिंपल पार्टीशन में अपने को दोनों साइड में टोटल ले लेनी चाहिए। या आप लोगों का एक और एग्जांपल, आई थिंक समझ में आया होगा बेटा किस वे से अपने को करना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपने नोट नहीं करा हो तो ये फर्स्ट एग्जांपल नोट करोगे, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर कर लें। सेकंड एग्जांपल नोट करोगे अपनी नोटबुक में, थर्ड एग्जांपल नोट करेंगे अपनी नोटबुक में, एंड फाइनली बेटा ये आपका फोर्थ एग्जांपल। इन चारों को कंप्लीट करोगे। मार्केट में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक अवेलेबल होती है, आप वो परचेज कर लें। और आपको डेली वीडियो पाने के लिए बेटा आप ग्रुप में ऐड हो जाएं, मेरे को इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जहाँ से आपको डेली वीडियो आपको अलग से सेंड कर दी जाएगी। और क्वेश्चंस वगैरह भी, अभी अगर आप बुक नहीं भी खरीद रहे हो तो कुछ एक दिन में आपको बुक्स भी सेंड कर दूंगा पीडीएफ बेटा, इसी नंबर पर आप कांटेक्ट कर लें तो व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा मैं, उसमें आपको ना पीडीएफ में बेटा वो क्वेश्चंस भी सेंड हो जाएंगे, जिससे कि आप इनको कर पाएंगे। तो ये वीडियो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और अपने और फ्रेंड्स को भी शेयर कर और बताएं ज़रूर कमेंट में कि आपको कितना समझ में आ रहा है। कल से हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे।